हेलो जैन दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल LTF क्लासेस पर। जितने भी विद्यार्थी टेट, सी टेट, यूपी टेट और कहीं ना कहीं जो आपकी शिक्षक भर्तियां होती हैं तो उनकी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो उनके लिए जैसा कि आप लोगों को पता ही है, यूपी टेट का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है। तो हमने कहीं ना कहीं अपने चैनल पे यूपी टेट की प्रिपरेशन के लिए जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, बिल्कुल मैंडेटरी सब्जेक्ट होता है, तो उसकी कहीं ना कहीं क्लासेस अपलोड हो रही हैं। एक दो दिन का गैप हो जाता है, तो हमने कहीं ना कहीं फर्स्ट वीडियो में जो कवर कराया था वो कराया था क्या, साइकोलॉजी की उत्पत्ति, मनोविज्ञान की उत्पत्ति। बाकी उसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो किया था अधिगम, यानी कि सीखना। तो जो सीखना टॉपिक है या जो अधिगम है, तो उसका जो सेकंड वीडियो है वो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अधिगम, स्थानांतरण और अंतरण। तो पहले अधिगम स्थानांतरण को समझ लेते हैं। देखो, अधिगम मीन्स है सीखना। अधिगम मीन्स क्या होता है? सीखना। सीखना का स्थानांतरण यानी कि उसका दूसरी जगह चला जाना, एक से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र होना। ठीक है, तो कॉल्सनिक क्या कहते हैं इस चीज़ को? वो बताते हैं कि एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान, आदत एवं कौशल का प्रयोग जब दूसरी परिस्थिति में करते हैं तो इसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। देखो होता क्या है, जैसे ये लड़की है, यहाँ पे प्रैक्टिकली समझिए आप लोग। ये लड़की क्या सीख रही है? साइकिल चलाना सीख रही है ना। साइकिल चलाना सीखने के बाद ये इसी देखो, जितने दो टायर साइकिल में होते हैं, जैसे साइकिल को हैंडल साधा जाता है वैसे ही मोटरसाइकिल का। तो पहले ये साइकिल सीखेगी और साइकिल सीखने के बाद इसका जो अधिगम होगा वो कैसे स्थानांतरण होगा, वो पहुंच जाएगा बाइक चलाने में। साइकिल से जब ये बाइक चलाना सीख रही है तो अधिगम का क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है और अंतरण हो रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ हम लोगों को समझनी है। अब इसके प्रकार होते हैं तो आगे वाली स्लाइड में देख लेते हैं। अधिगम स्थानांतरण के दो प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार है वो है प्रमुख, और दूसरा जो प्रकार है वो है गौड़ या विशिष्ट। तो सबसे पहले करते हैं प्रमुख जो प्रकार हैं उनके बारे में चर्चा। तो प्रमुख जो प्रकार होते हैं वो तीन होते हैं: धनात्मक, ऋणात्मक और शून्यात्मक। ठीक है, अगर इनकी बात की जाए तो ये जो प्रकार हैं वो पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। वहीं धनात्मक की बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं हमारे अधिगम में सहायता करता है। क्या करता है? सहायता करता है। वहीं जो ऋणात्मक है ये क्या करेगा? ये बाधा उत्पन्न करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। अभी एक एक को समझाएंगे। और शून्यात्मक क्या करेगा? ये न तो सहायता करेगा और न ही बाधा उत्पन्न करेगा। अब देखो, धनात्मक है तो धनात्मक में सहायता कैसे मिलेगी? अगर कोई बच्चा साइकिल चलाना जानता है, उसके बाद वो अगर बाइक चलाना या मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये धनात्मक स्थानांतरण होगा। क्योंकि साइकिल से जब वो बाइक चलाना सीखेगा तो कुछ चीज़ें उसे हेल्प करेंगी, तो इसलिए ये धनात्मक यहाँ पे कारण हो जाएगा या धनात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। अब करते हैं ऋणात्मक की बात। अगर कोई जैसे कोई ट्रेन चलाता रहा है, कोई एरोप्लेन चला रहा है, ठीक है, और वो चलाना स्टार्ट करे साइकिल, तो ये क्या एरोप्लेन चलाना और साइकिल की को चलाना ये हेल्प करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये कैसा जाएगा? ये जाएगा ऋणात्मक में, यानी कि बाधा उत्पन्न करेगा, है ना। या हम कह सकते हैं जो साइकिल चलाना जानता है उसे डायरेक्ट बैठा दिया जाए किस पे? एरोप्लेन को ऑपरेट करने के लिए, है ना, तो वो चीज़ नहीं वहाँ पे हेल्प करेगी। ठीक है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहीं शून्यात्मक होता है, ना हेल्प करे और ना बाधा उत्पन्न करे, तो वो इस चीज़ में आ जाएगी। अब बात करते हैं गौड़ या विशिष्ट की। तो गौड़ या विशिष्ट में भी तीन आते हैं, लेकिन कौन कौन से आते हैं? इसमें आता है क्षैतिज अंतरण और ऊर्ध्व अंतरण, बाकी दो पार्श्विक अंतरण। तो सबसे पहले क्षैतिज अंतरण को देख लेते हैं। क्षैतिज अंतरण में क्या होता है? क्षैतिज अंतरण में जो होता है वो समान स्थिति में प्रयोग किया जाता है। इस वाले प्रकार को समान स्थिति का कह सकते हैं कि जैसे साइकिल सीखना और मोटरसाइकिल सीखना समान स्थिति है ना। कैसी स्थिति है? समान स्थिति है। वही बात की जाए ऊर्ध्व अंतरण की, तो इसमें क्या होता है? इसमें उच्च परिस्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें? उच्च परिस्थिति में। उच्च परिस्थिति से मतलब है जो बंदा कार चलाना जानता है ना, उसे ट्रक दे दिया जाए,
ठीक है, तो वो चला जाएगा उसे। भाई द्विपार्श्विक का मतलब होता है कि दोनों दशाओं में या द्विपक्षीय प्रयोग करे। जैसे कि आप कह सकते हैं जैसे क्रिकेट टीम में कोई क्रिकेटर होता है, वो बॉलिंग भी करता है और बैटिंग भी करता है, तो ये द्विपार्श्विक लक्षण है कहीं ना कहीं अधिगम स्थानांतरण का। तो ये चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होंगी आप लोगों को, ठीक है। अगर समझ में आती हैं या कोई डाउट रहता है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, अधिगम का वक्र एवं पठार। तो इसे एक बार समझ लेते हैं। यहाँ से यूपी टेट में कहीं ना कहीं पेटेंट क्वेश्चन है, बनता ही बनता है यहाँ से, है ना, यूपी टेट में। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ, जब हम कुछ नया सीखना प्रारंभ करते हैं तो हमारी सीखने की गति एक जैसी नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है, सीखने की गति कभी तेज होती है एवं कभी धीमे, और कभी कुछ ऐसा समय भी आता है जब सीखने की गति न तेज होती है न मंद, ठीक है। तो इस दशा को क्या कहते हैं, अधिगम में वक्र या पठार। जब हमारी सीखने की गति न बिल्कुल रुकती भी नहीं है और ज़्यादा तेज भी नहीं चलती है ना, तो इसे कहते हैं अधिगम में पठार। गेट्स एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा सीखने की इन स्थितियों को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यह अधिकतम 4 प्रकार की होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं, सरल रेखीय वक्र होता है, नतोदर वक्र होता है, और उन्नतोदर वक्र होता है, और असकारकीय वक्र होता है, ठीक है। बाकी जो पिछली स्लाइड में जब अधिगम को मैंने स्टार्ट किया था तो बताया था कि लर्निंग ऐसी प्रोसेस है जो कभी भी रुकती नहीं है। ये मंद और तेज हो सकती है लेकिन कभी भी इसमें विराम अवस्था नहीं आएगी। देखो तो सबसे पहले जो सरल कारकी वक्र है, इसे क्या क्या इसके नाम होते हैं, इसके अन्य नाम है समान निष्पादन वक्र, यानी कि शून्य त्वरण वक्र। किसी भी नाम से पूछ सकता है और एक वक्र से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब देखो इसमें जो ग्राफ दिखाया गया है वो इधर दिखाया गया अधिगम का, कि यानी कि सीखना समय के अनुसार सीखने का जो वक्र है वो बिल्कुल कैसा है, सीधा है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। तो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, वो कौन सा, शून्य त्वरण वक्र कहलाएगा, या समान निष्पादन, या हम कह सकते हैं सरल कारकीय वक्र, ठीक है। नेक्स्ट वक्र की तरफ चलते हैं, तो इसका जो नाम है वो है नतोदर वक्र। क्या नाम है, नतोदर वक्र। इसी के अन्य नाम होते हैं, इसी को बोल देते हैं अवतल वक्र, इसी को बोलते हैं धनात्मक वक्र, और इसी को बोल देते हैं सकारात्मक वक्र। अब ये सकारात्मक वक्र क्यों है, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये कहीं ना कहीं अधिगम की है, यानी कि सीखने को प्रदर्शित कर रही है। अधिगम का मतलब ही क्या होता है, सीखना। तो ये वाली लाइन सीखने को प्रदर्शित कर रही है। वहीं जो नीचे वाली लाइन है ये समय को बता रहा है। ये समय के साथ सीखने का जो ग्राफ है वो कौन सी, ये वाली लाइन बता रही है। तो इसीलिए तो ये सकारात्मक है, क्योंकि सीखने के समय के अनुसार जो सीखने का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। चलते हैं अगले वक्र की तरफ। तो अगला वक्र है उन्नतोदर वक्र, और इसे क्या बोलेंगे, उत्तल वक्र या ऋणात्मक वक्र, और इसे नकारात्मक वक्र भी बोल देंगे। भाई ऋणात्मक है तो नकारात्मक तो होगा ही, है ना। बाकी उत्तल से उन्नतोदर ये दोनों कर लो, तो यहाँ पे 4 नाम आपके इसको याद हो जाएंगे। अब देखो ये नकारात्मक वक्र क्यों है, यहाँ पे जो समय के साथ सीखना चल रहा है या जो हमारा अधिगम चल रहा है वो कहीं ना कहीं इसकी जो ग्राफ है वो डाउन होता जा रहा है। पहले जो सीखना था वो पहले तेज चल रहा था, फिर उसके बाद सीखना कहीं ना कहीं डाउन होता गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे वक्र से। लेकिन सीखना कैसा होना चाहिए, पहले चाहे स्टार्टिंग स्लो होनी चाहिए लेकिन बाद में उसकी स्पीड बढ़नी चाहिए, तब वो बढ़िया होता है ना। तो अगला वक्र है असकारकीय वक्र, इसे बोलते हैं सीढ़ीनुमा वक्र और मिश्रित वक्र, है ना। अब आप इसे देख पा रहे होंगे। तो ये वाली जो लाइन हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, अधिगम की हो जाएगी, और इधर ये हो जाएगी समय की। समय के साथ ये बता रहा है कि कभी तो इसमें उतार आता है एवं कभी चढ़ाव आता है, इसलिए इसे बोलते हैं असकारकीय वक्र या मिश्रित वक्र या सीढ़ीनुमा वक्र। मिश्रित वक्र क्यों बोला गया, क्योंकि कभी तो इसमें चढ़ाव आता है, कभी इसमें उतराव आता है, कभी तो सीखने की गति मंद हो जाती है और कभी कैसी होती है, तेज। तो आई होप आप लोगों को ये अधिगम में पठार और वक्र समझ में आए होंगे। नोट्स बना लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल आता ही आता है। बाकी
बाकी अधिगम में अगर पठार की बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जब हम कोई नई बात सीखते हैं तो सीखने में लगातार उन्नति नहीं होती है ना। कभी कभी उन्नति अधिक होती है, कभी कम, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब हमारी उन्नति रुक जाती है, तो इस सपाट स्थल को सीखने का पठार कहा जाता है। जैसे मैं एक यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने जैसे ये बताया, ये है अपने सीखने की लाइन, ठीक है। तो ये लाइन ऐसे चल रही है, कभी तो इसमें उतार आएगा, कभी चढ़ाव आएगा, तो यहाँ पे ये ऐसे चली, इसके बाद ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी ऐसे, है ना, फिर उसके बाद डाउन हो जाएगी। तो ये जो ऊपर जो ये चीज़ बन गई है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तो ना तो कोई उतार हुआ है ना चढ़ाव हुआ है, तो इसी को बोल देते हैं अधिगम में पठार। यानी कि बिल्कुल ना तो उन्नति हुई ना तो अवनति हुई है, इसलिए ये अधिगम में क्या है, पठार है। और ये तो पता ही है, अधिगम कभी भी रुक नहीं सकता है, तो चलता रहता है, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं गति में उन्नति और अवनति नहीं होती है, तो उस स्थिति को कहा जाता है क्या, पठार। तो आप, आई होप आप लोगों को ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट जो क्लास होगी वो अधिगम के सिद्धांत हम लोग कवर करेंगे, और आप लोगों को कहीं ना कहीं ये पूरा विश्वास दिलाता हूँ, अधिगम के जितने भी ये व्यवहारवादी और संज्ञानवादी हुए हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, हल, गुथरी, कॉलर, टॉलमैन, लेविन, गैने, बंडूरा, सारे ऐसे करा दूंगा कि आप लोग बिल्कुल भूल नहीं पाएंगे, है ना, बिल्कुल ट्रिक और टिप्स के साथ। तो तब तक के लिए अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा बहुत ठीक ठाक लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।